जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो। तो आज जो है एक छोटी सी कथा है, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जब वहाँ पर जो है प्रजापति दक्ष के यहाँ जो है वीरभद्र और महाकाली जो हैं यज्ञ विध्वंस करने जाते हैं और दक्ष का यज्ञ भंग करके जो है यज्ञशाला में बल सभी देवी देवताओं को डराकर और मारकर वीरभद्र ने वहां से क्या किया, उनको भगा दिया और जो बाकी बचे उनको भी मार डाला। जो वहां पर बचे हुए थे उनको भी मार दिया। और तब बल उन्होंने यज्ञ के आयोजक दक्ष को जो है, जो कि दक्ष जो है भय के मारे जो है अंतर्वेदी में छुपा हुआ था, बलपूर्वक पकड़ लिया बल उसको। और वीरभद्र ने जो है दक्ष के शरीर को अनेक अनेक बार किए, दक्ष के शरीर पर क्या किए, अनेक बार किए। और वे बोले दक्ष का सिर जो है तलवार से काटने लगे। वीरभद्र जो हैं दक्ष के सिर को तलवार से काटने लगे, परंतु बोले दक्ष के योग के प्रभाव से, दक्ष के योग के प्रभाव से बोले वो दक्ष का सिर काटने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। दक्ष का सिर जो है योग के प्रभाव से, दक्ष के योग के प्रभाव से नहीं कटा। और वीरभद्र ने बल उसके पश्चात क्या किया, दक्ष की छाती पर पैर रख करके दोनों हाथों से उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। जब सिर नहीं कटा तो वीरभद्र ने दक्ष की छाती पे पैर रख करके और उसके सर को मरोड़ दिया। और मरोड़ करके क्या कर दिया, तोड़ दिया। और उसके पश्चात वाले दक्ष के सिर को वीरभद्र ने क्या किया, अग्निकुंड में डाल दिया। दक्ष ने जो है वीरभद्र ने जो है दक्ष के सिर को क्या कर दिया, अग्निकुंड में डाल दिया। और उन महान यज्ञ को, जो वहां पर यज्ञ हो रहा था उसका संपूर्ण क्या कर दिया, विनाश कर दिया। और उसके उपरांत बोले वहां से जो है सभी शिवगण जो है जीत की खुशी में जो है जीत की खुशी मना रहे थे। और उसके साथ साथ बोल वो कैलाश पर्वत पर चले गए और शिव को जो है अपनी विजय की सूचना दी। भगवान शिव को जो है विजय की सूचना दे दी। दक्ष का सिर जो है यज्ञ कुंड में डाल करके और वहां से खुशी मनाते हुए, विजय की खुशी मनाते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए और भगवान शिव को जो है जीत की खुशी दे दी, जीत का समाचार दे दिया। अब इसके पश्चात बोले सूत जी कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि हे महर्षियों, ब्रह्मा जी के द्वारा कही हुई कथा को सुनकर नारद जी जो हैं आश्चर्यचकित हो गए। सूत जी ऋषियों को ये कथाएं सुना रहे हैं जो भगवान महाकाल की कथा है। तो सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा भले कही हुई कथा को सुनकर नारद जी जो है आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान विष्णु शिव को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ में दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे।
और क्या हुए बोले, अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे। वो क्या बोले कि अद्भुत पराक्रम वाले भगवान शिव को नहीं जानते थे। और क्यों बोले, श्री हरि विष्णु ने जो है रुद्र गणों के साथ में युद्ध किया। कृपा करके बोले मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए। अब ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, पूर्व काल में बोले राजा शुभ की सहायता करने वाले श्री हरि विष्णु को दधीचि मुनि ने शाप दिया था। दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु को क्या क्या था, शाप दिया था। इसलिए वे भूल गए थे और दक्ष के यज्ञ में चले गए थे। और प्राचीन काल में बोले दधीचि मुनि महातेजस्वी राजा शुभ के मित्र थे। दधीचि क्या थे, राजा शुभ के क्या थे, मित्र थे। परंतु बाद में उन दोनों के बीच बोले बहुत विवाद खड़ा हो गया। राजा शुभ और दधीचि के बीच क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। और विवाद का कारण बोले मुनि दक्ष का 4 वर्णों में, मुनि दक्ष के जो है 4 वर्णों में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताना। इन 4 वर्णों में क्या बोले, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताना, इन 4 वर्णों में ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानना। और जब दधीचि ने जो है इन 4 वर्णों में जो है ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया, तो राजा शुभ को जो है धन और वैभव के अभिमान में डूबे हुए थे। राजा शुभ क्या थे, धन और वैभव का अहंकार राजा शुभ में था। और इस बात से बोले पूर्णतः सहमत थे। तब शुभ सभी वर्णों में राजा को क्या मानते थे, श्रेष्ठ मानते थे। ये 4 वर्ण तो थे, परंतु राजा शुभ क्या थे, इन 4 वर्णों में राजा को श्रेष्ठ मानते थे। अब राजा शुभ कह रहे हैं कि हे दधीचि, आप मेरे लिए आदरणीय हैं। पर राजा शुभ के कथन को सुनकर दधीचि को क्रोध आ गया। दधीचि को राजा शुभ के कथन के अनुसार जो है क्रोध आ गया, क्योंकि राजा शुभ जो थे उनको अहंकार था अपने धन वैभव का। और वो जो है दधीचि की जो बात थी उससे सहमत नहीं थे। और उन्होंने कह दिया कि इन 4 वर्णों में क्या होगा, क्या होता है, राजा ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो है महर्षि दधीचि को जो है क्रोध आ गया।
और उन्होंने जो है इसे अपना अपमान समझा। दधीची ने क्या किया, इसको जो है अपना अपमान समझा और शुभ के सिर पर जो है मुक्के का प्रहार कर दिया। जब दधीची को जो है क्रोध आ गया तो उन्होंने क्या किया, राजा शुभ के मस्तक पर जो है मुष्टि प्रहार कर दिया, मुक्के का प्रहार कर दिया, मुष्टि प्रहार कर दिया। और दधीची के इस व्यवहार से मद में चूर्ण शुभ को बोले और अधिक क्रोध आ गया। जब महर्षि दधीची ने क्या किया, राजा शुभ के मस्तक पर मुष्टि प्रहार किया तो शुभ को जो है और ज्यादा क्रोध आ गया इस व्यवहार से और उन्होंने वज्र से जो है दधीची पर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, शुभ ने जो है दधीची पे वज्र से प्रहार कर दिया और वज्र से घायल हुए दधीची वाले पृथ्वी पर गिरते हुए और योगी शुक्राचार्य का स्मरण करने लगे। शुक्राचार्य जो है दैत्य गुरु हैं, तो वो क्या करने लगे, दधीची जी जो है शुक्राचार्य का क्या करने लगे, स्मरण करने लगे। और शुक्राचार्य ने तुरंत आकर के क्या करा, दधीची मुनि को जो जब वो पृथ्वी पर गिरे तो वो घायल हो गए और वहां पर जो है ऋषि शुक्राचार्य आ गए, देवगुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और उन्होंने दधीची के शरीर को फिर से जो है पूर्ववत कर दिया, पूर्ववत कर दिया। शुभ ने वज्र का प्रहार किया था और वज्र के प्रहार से जो है दधीची जो है घायल हो गए थे और वो पृथ्वी पे गिर गए थे, तो उन्हें जो है शारीरिक क्षति हुई थी और वहां पर शुक्राचार्य ने आकर के उनको जो है पूर्ववत कर दिया, पहले जैसे थे वैसे ही कर दिया। अब शुक्राचार्य ने दधीची से कहा कि मैं तुम्हें जो हूं मृत्युंजय मंत्र देता हूं, हे दधीची मैं तुमको जो हूं मृत्युंजय मंत्र देता हूं। और मृत्युंजय मंत्र क्या है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मोक्षीयमाम मृतात्। तो यहाँ पर इसी मंत्र का जो है वर्णन है। तो अब जो है शुक्राचार्य जी जो है दधीची को मृत्युंजय मंत्र दे रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे, हम तीनों लोकों के पिता भगवान शिव जो सूर्य सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं, सत्व रज और तम आदि तीनों गुणों के महेश्वर हैं, जो आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, पृथ्वी तत्व, जल व तेज सभी के स्रोत हैं। त्र्यंबकम यजामहे, तो इस प्रकार से जो है ऋषि शुक्राचार्य जो है दधीची जी को
मृत्युंजय मंत्र दे रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं जो ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों आधारभूत देवताओं के भी ईश्वर महादेव हैं। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव, स्वयं शिव जो है, तीनों आधारभूत देवताओं के भी भले ईश्वर महादेव हैं। उनकी आराधना करते हैं। जो ये तीनों देवता जो हैं महादेव की जो है आराधना करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात जिस प्रकार वाले फूलों में खुशबू होती है और उसी प्रकार वाले भगवान शिव जो है भूतों में, गुणों में और सभी कार्यों में, इंद्रियों में और अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में क्षारभूत आत्मा के रूप में बल समाये हुए हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जिस प्रकार से फूलों में खुशबू होती है उसी प्रकार वाले भगवान शिव भूतों में, गुणों में और सभी कार्यों में, इंद्रियों में और अन्य देवताओं में और अपने प्रिय गणों में क्षारभूत आत्मा के रूप में समाये हुए हैं। उनकी सुगंध वाले सबकी ख्याति एवं प्रसिद्धि है। उनकी सुगंध से क्या है, सभी बल क्या है, उनकी सबकी ख्याति क्या है, प्रसिद्ध है। पुष्टिवर्धनम, अर्थात वे भगवान शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु मुनियों एवं सभी देवताओं का पोषण करते हैं। पुष्टि वर्धनम, भगवान शिव ही प्रकृति का पालन पोषण करते हैं और वही बल ब्रह्मा विष्णु और मुनियों सभी देवताओं का क्या करते हैं, पोषण करते हैं। उर्वारुकम्यो वंदनान मृत्युर्मोक्षीय माम मृतात्, अर्थात जिस प्रकार से खरबूजा पक जाने पर लता से टूटकर अलग हो जाता है, जिस प्रकार से बोले खरबूजा एक फल होता है खरबूजा और वो बेल से टूट जाता है, लता से टूटकर जो है अलग हो जाता है। उसी प्रकार से बोले मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करूं। मृत्युर्मोक्षीय माम मृतात्, जिस प्रकार से वह खरबूजा लता से टूट करके अलग हो जाता है उसी प्रकार से मैं भी वह मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो करके मोक्ष को प्राप्त करूं। अरे हे रुद्र, आपका स्वरूप जो है अमृत के समान है और जो पुण्य कर्म जो है तपस्या स्वाध्याय योग और ध्यान से उनकी जो है पुण्य कर्म तपस्या स्वाध्याय योग और ध्यान से बोले उनकी आराधना करता है उसे नया जीवन जो है प्राप्त होता है।
किसकी? भगवान महादेव की, भगवान महाकाल की आराधना जो करता है तो वो क्या होता है? ये मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष प्रदान, भगवान महादेव जो है उसको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो वो जो है मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी, उर्वारुक मतलब ककड़ी, जिस प्रकार से ककड़ी को उसकी बेल से, ककड़ी को उसकी बेल से बंधन में बांधे रखती है। ककड़ी की बेल जो है जैसे ककड़ी को बंधन में बांधे रखती है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन मुक्त कर देती है। जब ककड़ी पक जाती है तो स्वयं ही वो उसको क्या करती है? बंधन मुक्त कर देती है। उसी प्रकार उसे भगवान शिव क्या करते हैं? मोक्ष प्रदान करते हैं। और यह मृत्युंजय मंत्र क्या है? इस मृत्युंजय मंत्र को का जाप करने से यह मृत्युंजय मंत्र क्या है? संजीवनी है। ये मृत्युंजय मंत्र क्या है? संजीवनी है। अब इस प्रकार से जो है शुक्राचार्य जी जो है देव ऋषि, वो ऋषि दधीची को कह रहे हैं, और तुम नियम पूर्वक बोले भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र से अभिमंत्रित जल को पियो। तुम बोले भगवान शिव का क्या है? इस मंत्र का जाप करो और इस मंत्र से जो जल आपने मंत्रित किया है, मंत्रों से जो है जिस इस जल को शुद्ध किया है उसको तुम पियो। और इस मंत्र का जाप करने से मृत्यु का भय नहीं होता है, मृत्यु का भय नहीं रहता है। जो ये मृत्युंजय मंत्र है इसका जाप करने से मृत्यु का भय नहीं रहता है। और इसके विधिवत पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और वे सभी कार्यों की सिद्धि करते हैं तथा सभी बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से शुक्राचार्य जी जो हैं दधीची जी को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहते हैं। अब ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं कि दधीची मुनि को इस प्रकार उपदेश देकर बोले शुक्राचार्य जो है अपने निवास पर चले गए और उनकी बातों को दधीची मुनि पर बड़ा प्रभाव पड़ा। और जब दधीची पर जो है शुक्राचार्य की बातों का प्रभाव पड़ा तो वो क्या करने लगे? भगवान महाकाल का स्मरण करने लगे, भगवान महादेव का स्मरण करने लगे और वहां से जो है तपस्या करने के लिए वन में चले गए। दधीची ऋषि जो है,
भगवान शिव की तपस्या करने के लिए वन में चले गए। और वन में उन्होंने बोले प्रेम पूर्वक जो है भगवान शिव का चिंतन करते हुए उनकी तपस्या क्या कर दी, आरंभ कर दी। भगवान महादेव का स्मरण करते हुए उनकी तपस्या करनी आरंभ कर दी। और दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जो है, दीर्घ काल तक जो है भगवान शिव का जो मंत्र था, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। और उनकी इस निस्वार्थ भक्ति से भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर के बोले उनके सामने प्रकट हो गए। जब महर्षि दधीचि ने जो है मृत्युंजय मंत्र के द्वारा जो है भगवान शिव का, भगवान महादेव का जो है, भगवान महादेव की तपस्या की और लंबे समय तक जब बल भगवान शिव की दधीचि ने जो है तपस्या की तो भगवान जो है प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए। और दधीचि ने बल दोनों हाथ जोड़ करके भगवान शिव को प्रणाम किया और उन्होंने महादेव जी की बहुत स्तुति की। जब भगवान महाकाल वहां पे प्रकट हो गए तो दधीचि जी ने जो है उनकी स्तुति की और उनकी आराधना, स्तुति और आराधना की। तो तब भगवान शिव ने बोले मुनि श्रेष्ठ दधीचि, अब भगवान शिव जो है दधीचि को कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ दधीचि, मैं तुम्हारी उत्तम आराधना से क्या हूं, बहुत प्रसन्न हूं और तुम वर मांगो। तुमने जो मेरी तपस्या की है तो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब तुम मुझसे वर मांगो, तुम क्या चाहते हो और मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा, मनवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। अब यह सुनकर बोले मुनि दधीचि, भगवान शंकर की यह वाणी सुनकर बोले मुनि दधीचि बोले कि हे श्रीहरि, आप भगवान शिव द्वारा प्रदान किए गए इस सुदर्शन चक्र से यहाँ पर तो दोस्तों थोड़ा गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ। अब जो है यहाँ पर जो है मुनि दधीचि भगवान महाकाल के सामने नतमस्तक होकर कहने लगे, हे देवादिदेव करुणानिधि महादेव, आप अगर बोले मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके बोले मुझे तीन वरदान प्रदान कीजिए। अब दधीचि जो है भगवान महादेव से 3 वरदान मांगते हैं। पहला वरदान बल यह है कि मेरी अस्थियां वज्र के समान हों, मेरी अस्थियां क्या हों, वज्र के समान हों। और दूसरा, कोई मेरा वध न कर सके, कोई क्या मुझे मार न सके, अर्थात मैं हमेशा अवध्य रहूं। और तीसरा, मैं हमेशा अधीन रहूं, मैं क्या रहूं, हमेशा अधीन रहूं। और तीनों मनचाहे वरदान मिल जाने पर जो है
दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न थे। भगवान शंकर ने क्या किया, तीनों वरदान दधीचि को दे दिए। अब दधीचि मुनि बहुत प्रसन्न थे, आनंद मग्न होकर राजा शुभ के स्थान की ओर चल दिए। अब दधीचि जो है राजा शुभ के स्थान की ओर चले गए और वहां पहुंचकर बोले, दधीचि ने जो है शुभ के सिर पर लात मारी। जब दधीचि जो है राजा शुभ के यहाँ गए तो दधीचि ने क्या कर दिया, जाकर के राजा शुभ के मस्तक पर लात मार दी। और शुभ विष्णु जी का परम भक्त था। क्या था, राजा शुभ जो था भगवान विष्णु का परम भक्त था और राजा होने के कारण बोलो वह भी अहंकारी था। राजा शुभ क्या था, राजा होने के कारण क्या था, अहंकारी था। और उसने क्रोधित होकर बोले, तुरंत दधीचि पर क्या कर दिया, वज्र का प्रहार कर दिया। जब दधीचि महर्षि दधीचि ने जो है राजा शुभ के जो है मस्तक पर लात मारी तो क्या हुआ, राजा शुभ अहंकारी तो था ही और उसने भी वज्र उठाया और दधीचि ऋषि पर जो है वज्र का प्रहार कर दिया। परंतु बोले शुभ के प्रहार से जो है दधीचि मुनि का बाल भी बांका न हुआ। जब राजा शुभ ने जो है वज्र का प्रहार किया तो उस वज्र का महर्षि दधीचि पे जो है कोई असर नहीं हुआ। अब यह देख कर बोले शुभ आश्चर्यचकित हो गए। राजा शुभ क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। और यह सब क्या हुआ, भगवान महादेव के वरदान से। जो महर्षि दधीचि को जो है भगवान शिव ने वरदान दिया था उसके कारण जो है यह हुआ था। अब जो है तब उन्होंने बोले वन में जाकर इंद्र के भाई मुकुंद की आराधना शुरू कर दी। जब वज्र का दधीचि पर जो है कोई असर नहीं हुआ तो शुभ वन में जाकर बोले क्या करने लगे, इंद्र के भाई मुकुंद, इंद्र के भाई का नाम क्या था, मुकुंद, और उनकी आराधना शुरू कर दी। तब बोले विष्णु जी ने प्रसन्न होकर शुभ को दिव्य दृष्टि प्रदान करी। अब यहाँ जो है भगवान विष्णु ने जो है शुभ को क्या करा, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी और शुभ ने जो है विष्णु जी को प्रणाम कर उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। अब शुभ ने जो है भगवान विष्णु की जो है स्तुति करनी शुरू कर दी और उसके पश्चात राजा शुभ बोले कि भगवान मुनि श्रेष्ठ दधीचि पहले मेरे मित्र थे परंतु बाद में हम दोनों के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो गया। अब शुभ जो है भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि हे भगवान, पहले जो है दधीचि और मेरे में जो था बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, दोस्ती थी, वो मेरे मित्र थे।
परंतु बोले जो बाद में हम दोनों में विवाद हो गया और दधीचि ने परम पूजनीय भगवान शिव की तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र से उनको प्रसन्न किया। भगवान शिव को जो है उन्होंने क्या किया, महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न किया और अवध्य रहने का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने क्या कर दिया, अवध्य रहने का वरदान भगवान शंकर से जो है प्रदान कर दिया। भगवान शंकर ने उनको अवध्य रहने का जो है वरदान दे दिया और तब उन्होंने बोला मेरी राज्यसभा में मेरे समस्त दरबारियों के बीच में मेरा घोर अपमान किया। जब वहां से भगवान शंकर से जो है वो वर प्राप्त करके आए मेरे दरबार में और मेरे दरबारियों के बीच में बोले मेरा जो है घोर अपमान किया और उनके सबके सामने बल क्या करा, मेरे मस्तिष्क पर जो है उन्होंने अपने पैरों से प्रहार किया, अपने पैर से प्रहार किया, मेरे मस्तक पर लात मार दी और साथ ही उन्होंने बल कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। महर्षि दधीचि ने कहा बोले कि मैं किसी से नहीं डरता। भगवान मुनि दधीचि को बहुत घमंड हो गया है। हे भगवान विष्णु, हे नारायण, अब जो है दधीचि को घमंड हो गया है। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है नारद से कह रहे हैं, जब बोले श्री हरि विष्णु को इस बात का ज्ञान हुआ कि दधीचि मुनि को महादेव जी द्वारा अवध्य होने का वरदान आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, वरदान प्राप्त हो गया है, तो वो कहने लगे कि शुभ महादेव जी के भक्तों को कभी भी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। जो महादेव के भक्त होते हैं, जो महादेव की आराधना करते हैं, तो उनको क्या होता है, किसी बात का भय नहीं होता है, वो अभय होते हैं। भगवान महाकाल जो है उनको अभय वरदान दे देते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता है। और यदि मैं इस विषय में कुछ करूंगा तो दधीचि को बुरा लगेगा और मैं अगर बल तुम्हारे बारे में कुछ कहूंगा तो दधीचि को क्या होगा, बुरा लगेगा और वे श्राप भी दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, मुझे श्राप भी दे सकते हैं और इस संबंध में भले कुछ नहीं करना चाहता परंतु कुछ जरूर करूंगा। उनके साथ तो मैं कुछ नहीं करना चाहता परंतु कुछ तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगा जिससे आपको भले विजय प्राप्त हो। और भगवान विष्णु के वचन सुन करके राजा शुभ क्या हो गए, चुप हो गए। जब भगवान विष्णु ने कहा कि वो तो महादेव से जो है वरदान प्राप्त करके आ गए हैं, अब मैं हूँ, अब मैं उनके विषय में कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो भगवान महाकाल के भक्त हैं, लेकिन बोले तुम्हारी विजय के लिए मैं कुछ, तुम जिससे विजय प्राप्त कर सको इसके लिए बल मैं कुछ करूंगा। अब इस प्रकार के भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर जो है राजा शुभ जो है चुप हो गए। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और कल जो है
दधीचि का शाप और ध्रुव पर अनुग्रह। कल जो है दधीचि का शाप, वो भी जो है दधीचि का शाप यहाँ पर किसको दिया जाता है? भगवान विष्णु को दिया जाता है। और शुभ पर अनुग्रह, शुभ पर क्या करते हैं? अनुग्रह, कृपा करते हैं। तो इसकी कथा जो है मैं आपके सामने कल रखूंगा। तो अभी आपसे विदा लेता हूँ। हर 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 महादेव, जय श्री महाकाल। सभी सहयोगियों पर, साथियों पर, मित्रों पर भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे, और मेरी तरफ से उन दुष्टों पर भी भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। जो किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।